हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, यानी स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ फंक्शंस को पहचानेंगे, उसके बाद में हम उसका इंटीग्रेशन प्रूव करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इट मीन्स वो आपके एक फॉर्मूले होंगे, एक स्पेशल फॉर्मूले होंगे, स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शंस के इंटीग्रेशन होंगे, जो आगे जाकर के बहुत सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने में उनका यूज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x/a प्लस c। सेकेंड 1/√x² माइनस a² dx इक्वल टू होगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। थर्ड जो फंक्शन है 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। एंड फोर्थ टाइप का जो फंक्शन है 1/a² प्लस x² का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। फिफ्थ 1/a² माइनस x² का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। एंड सिक्स टाइप का जो फंक्शन है हमारा वो 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो मैंने यहाँ पे सिक्स टाइप के कुछ फंक्शन लिखे हैं जिनका इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है। अब यहाँ पर वन बाय वन अपन इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ फंक्शंस को पहचानना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में फंक्शंस के न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू है, इट मींस 1 आया हुआ है, तो 1 इट मींस कांस्टेंट वैल्यू है। और डिनोमिनेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई है a² माइनस x² माइनस a², सभी के अंदर x² वाली टर्म है एंड कांस्टेंट वैल्यू है, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई है। तो इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब वन बाय वन हम इनको प्रूव करते हैं कि 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x/a प्लस c किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो इनका इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट ध्यान में रखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट क्या है, ध्यान दें कि कोई भी फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है और उस फंक्शन में यदि √a² माइनस x² आया है या फिर 1/√a² माइनस x² आया है या a² माइनस x² आया है, तो उस कंडीशन में हमें x के प्लेस पे a sin थीटा या a cos थीटा पुट करना चाहिए। यानी ये सब्स्टिट्यूट करके हम इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, यदि a² प्लस x² √a² प्लस x² आया हो या 1/√a² प्लस x² हो, a² प्लस x² हो, इस कंडीशन में x के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a tan थीटा या फिर a cot थीटा। तो इनमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट यूज करके हम फंक्शंस का इंटीग्रेशन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, x² माइनस a² √x² माइनस a² आया हो या 1/√x² माइनस a² की फॉर्म में हो, x² माइनस a² हो, इस कंडीशन में x के प्लेस पे आपको a sec थीटा या फिर a cosec थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या √x अपॉन a प्लस x या फिर a प्लस x अपॉन x आया हो, इस कंडीशन में x के प्लेस पे आप a tan² थीटा या a
कॉट स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद में आप इजी वे में उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का अंडर रूट हो, या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का रूट लगा हो। इस कंडीशन में x के प्लेस पे a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताए हैं कि फंक्शन में यदि ये गिवन है तो x के प्लेस पे a sin थीटा a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया हो तो x के प्लेस पे a tan थीटा या a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूट थे जिनको यूज करके हम ये जो 6 स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे हैं इनकी इंटीग्रेशंस को फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना इंटीग्रेशन है वो हमें गिवन है, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी अभी अपन ने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट में देखा कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x के प्लेस पे हम a sin थीटा या फिर a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अपन a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड a sin थीटा हो जाएगा cos थीटा, थीटा का x के रिस्पेक्ट में d थीटा बाई dx, एंड dx को यहाँ से हटाएंगे अपन तो dx इधर एलएचएस में आ जाएगा। तो dx इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा। तो dx के प्लेस पे लेंगे a cos थीटा d थीटा एंड x के प्लेस पे लेंगे a sin थीटा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पे a sin डालेंगे, x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड dx के प्लेस पे लेंगे a cos थीटा d थीटा। तो a cos थीटा d थीटा अपॉन यहां से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में a cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो a हुआ, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा होता है, a से a कैंसिल, फाइनली cos थीटा d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा का यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और हमारे पास आया 1 d थीटा। तो 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस c। अब थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो हमने x इक्वल्स टू पुट किया था a sin थीटा एंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पहले sin थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे x अपॉन a एंड थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा के प्लेस पे sin इनवर्स x अपॉन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा के प्लेस पे लिखेंगे sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशंस को हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन दिया हमें वो दिया है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया होता है तो हम x के प्लेस पे a sec थीटा या a cosec थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट करेंगे x के प्लेस पे a sec थीटा एंड डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा 1 dx इक्वल्स टू a sec थीटा का डेरिवेटिव होगा sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब dx के प्लेस पे dx की वैल्यू एंड x के प्लेस पे x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dx के प्लेस पे लिखेंगे a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे a sec थीटा लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट के बाहर आके वो a हो जाएगा
तो a अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद इंटीग्रेशन इक्वल्स टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो a अंडर रूट में आया tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आया sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन tan स्क्वायर रूट के बाहर आएगा tan थीटा एंड tan थीटा से tan थीटा कैंसिल और sec थीटा d थीटा। sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहाँ पे हम थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपन ने x के प्लेस पे a sec थीटा पुट किया था, इट मीन sec थीटा इक्वल टू होगा x अपॉन a। तो sec थीटा की वैल्यू x अपॉन a है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन जो यहाँ पे आया है इसमें sec थीटा आ रहा है प्लस में tan थीटा है, तो tan थीटा को हम sec की फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं log sec थीटा प्लस tan को sec की फॉर्म में लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो tan थीटा प्लस c। अब यहाँ पे हम x इक्वल्स टू a sec थीटा अपने लिया था, तो sec थीटा इक्वल्स टू होगा x अपॉन a। तो sec थीटा के प्लेस पे हम x अपॉन a ले लेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा log x अपॉन a प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c log x अपॉन a प्लस यहाँ पे a स्क्वायर एलसीएम लेंगे और रूट के बाहर आके a हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c log यहाँ पे a एलसीएम आ रहा है, ये हो गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इसके बाद यहाँ पे log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर बनी हुई है, एंड log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log a प्लस c। यानी यहाँ हमने log की प्रॉपर्टी को यूज किया है, log m अपॉन n इक्वल्स टू होगा log m माइनस log n। तो log m अपॉन n था, तो log m माइनस log n की फॉर्म में अपन इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस log a प्लस c कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम किसी एक अदर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइनस log a प्लस c कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बड़े c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है इस तरीके से। अब देखते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन। थर्ड में हमें दिया है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग x के प्लेस पे हम वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले x के प्लेस पे हम a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया होता है, तो x के प्लेस पे या तो a tan थीटा या फिर a cos थीटा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 dx हो जाएगा एंड tan थीटा का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये वैल्यू अपन इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे आएगा a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड dx के प्लेस पे लेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx के प्लेस पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो नोमरेटर में है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन
रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आएगा और ए स्क्वायर रूट के बाहर आकर के ए, एंड रूट के अंदर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के अंदर आया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो sec थीटा, और एक sec थीटा से एक sec थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली आया इंटीग्रेशन इक्वल्स टू sec थीटा d थीटा, और sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c होता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने x की इक्वल्स टू लिया था a tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा x अपॉन a, तो इट मींस sec थीटा प्लस tan थीटा को हम tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि tan थीटा की प्लेस पे हम x अपॉन a डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें, तो tan थीटा है वहां तो x अपॉन a आ जाएगा, बट sec थीटा है तो sec थीटा को पहले हम tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec थीटा इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो log x के प्लेस sec थीटा के प्लेस पे लेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहाँ पे हम tan थीटा के प्लेस पे x अपॉन a ले सकते हैं, क्योंकि हमने x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट किया था, तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा x अपॉन a, तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया log अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा के प्लेस पे x अपॉन a लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस tan थीटा के प्लेस पे x अपॉन a प्लस c, log यहाँ पे a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो a स्क्वायर अपन ने एलसीएम लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस c, log यहाँ पे a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा a हो जाएगा, और अंडर रूट में हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस c। अब टोटल में a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू log a अपन ने कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया a, तो हमारे पास आया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। अब यहाँ log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी बन रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं log m अपॉन n की प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर सकते हैं, तो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n होता है, तो यहाँ पे log m अपॉन n की फॉर्म में है, तो हम इसे log m माइनस log n की फॉर्म लिख देंगे, इट मींस log m के प्लेस पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस log n के प्लेस पे a आ जाएगा प्लस c, तो माइनस log a प्लस c यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको अपन अदर कांस्टेंट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, और इसको हम बड़ा c लेकर के रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। तो थर्ड वाला जो हमारा इंटीग्रेशन था 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन था, और log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c था, तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से अपन थर्ड वाले क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन पे प्रूव कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले इंटीग्रेशन में हमें दिया है, अब ये 4 5 6 में अंडर रूट नहीं है, प्रूव तो वैसे ही करना है, सब्स्टिट्यूट भी वही करना है, बस यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो विदाउट रूट के फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे फोर्थ वाला है हमारे पास इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, x के प्लेस पे पुट करेंगे a tan थीटा, ये अपन ने अभी पढ़ लिया था, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 dx हो जाएगा, tan स्क्वायर tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx के प्लेस पे a sec स्क्वायर थीटा, x के प्लेस पे a tan थीटा पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में a स्क्वायर, और x के प्लेस पे a tan थीटा लेंगे तो x का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा।
तो न्यूमरेटर में ए सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर के अंदर अपन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल, 1 अपॉन ए बाहर, और ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। फाइनली 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 थीटा 1 डी थीटा हो गया, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी, तो 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी, तो 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा हो गया प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमने x के प्लेस पे लिया था a tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू हो गया x अपॉन a, एंड थीटा इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा के प्लेस पे लेंगे tan इनवर्स x अपॉन a। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो गया है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो फोर्थ वाला जो हमारा इंटीग्रेशन था फंक्शन का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन था, वो हमने प्रूव कर लिया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस तरीके से हम फोर्थ वाले क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन दिया है हमें, फिफ्थ का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो यहाँ अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पे a sin थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया 1 dx, sin थीटा का cos थीटा एंड d थीटा। तो dx के प्लेस पे a cos थीटा d थीटा पुट करेंगे, एंड x के प्लेस पे पुट करेंगे a sin थीटा। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा a sin थीटा अपॉन a dx के प्लेस पे a cos थीटा, सॉरी a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे a सेंटर लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ रहा है एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में a cos थीटा d थीटा है, एंड डिनोमिनेटर के अंदर a स्क्वायर एंड 1 माइनस sin स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा। तो एक a से कैंसिल, 1 अपॉन a बाहर हो गया, एंड cos से cos भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन cos थीटा बचा। तो 1 अपॉन cos थीटा हम जानते हैं 1 अपॉन a 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। तो sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहाँ पे हम थीटा को x में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अपने x इक्वल्स टू a sin थीटा पुट किया है, तो sin थीटा वैल्यू होगी x अपॉन a। इट मींस sec थीटा और tan थीटा को sin में कन्वर्ट करना है, sin में चेंज करना है, फिर sin के प्लेस पर रख देंगे अपन x अपॉन a। तो 1 अपॉन a log sec थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, एंड tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस c। तो 1 अपॉन a log यहाँ पे cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा प्लस c। 1 अपॉन a log, इसके बाद 1 प्लस sin थीटा, एंड cos थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस c। इसके बाद आगे उसको और सोल्व करते हैं, 1 अपॉन a log 1 प्लस sin थीटा, और डिनोमिनेटर के अंदर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनी हुई है अंडर के अंदर, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे a माइनस b एंड a प्लस b, इट मींस इसके फैक्टर को यहाँ पे यूज करेंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा एंड अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 1 अपॉन a 1 प्लस sin थीटा जो लिखा हुआ है नीचे, जो 1 अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा है, तो अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हाफ पावर इसमें कैंसिल हो जाएगी। इट मींस हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन a log, इससे इसको कट करेंगे तो इस पे पावर हाफ आ जाएगी, कट हो जाएगा, तो 1 प्लस sin थीटा अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा
अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा प्लस सी 1 अपॉन ए लॉग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा पे होल पावर 1/2 प्लस सी। लॉग में हम जानते हैं लॉग m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी, तो इसको लिख सकते हैं अपन n log m, यानी पावर को log से पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे जो पावर 1/2 है वो log से पहले आ जाएगी, तो 1/2 और 1 अपॉन a यहाँ पे इंटू में 1 अपॉन a log, फाइनली हमारे पास हुआ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस सी। अब हमने x के प्लेस पे पुट किया था a साइन थीटा, a साइन थीटा पुट किया था, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हुआ x अपॉन a, तो साइन थीटा की प्लेस पे हम x अपॉन a ले लेंगे, तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2a log 1 प्लस x अपॉन a अपॉन 1 माइनस x अपॉन a प्लस c। और सोल्व करते हैं 1 अपॉन 2a log, यहाँ पे a एलसीएम लेंगे, तो a एलसीएम लेंगे तो a प्लस x अपॉन a, इट मीन्स a प्लस x अपॉन a, और डिनोमिनेटर में a एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा a माइनस x अपॉन a से a कैंसिल, और फाइनली हमारा सॉल्यूशन हुआ 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से आप फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 6 वाला है, इसको प्रूव करते हैं अभी। 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वैसे 6 वाले क्वेश्चन को अपन 5th की तरह भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम जैसे 5th वाला क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद में आप डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे 6 वाला जो दे रखा है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, एंड 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम प्रूव कर चुके हैं, ये होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। और यहाँ से जो -1 है इनटू में है, इसको अपन यहाँ से हटाएंगे तो ये log के आगे जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है इसके पावर में चला जाएगा। इट मींस log की प्रॉपर्टी n log m इक्वल्स टू होता है log m टू द पावर n। इट मींस यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे ये इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हुआ 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x पे पावर -1, और -1 अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 1 अपॉन 2a log -1 पावर है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू नोमिनेटर में, नोमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो -1 पावर वो +1 में चेंज हो जाएगी। इट मींस ये हो जाएगा a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और यहाँ है a माइनस x, तो चूंकि log पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है और यहाँ पे मॉडल लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6th वाला क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमने 6th स्टैंडर्ड टाइप के कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हमने सीखा। आगे हम इन फॉर्मूलों को यूज करके फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसमें समझ में आता है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें।